अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लेकर परेशान हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट पूरी इन्फॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फॉर्मेटिक्स सीरीज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट माइदा हाशमी। व्यूअर्स, अच्छा घर और लग्जरियस जिंदगी किसकी ख्वाहिश नहीं। जब भी कोई शख्स अपना घर बनाता है तो कुछ चीज़ें हमेशा कंसिडरेबल होती हैं, मगर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमेशा हम नुकसान उठाते हैं। और नुकसान उठाने के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग रह जाती हैं। और हम अमूमन ऐसा भी होता है कि हम कोई एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो भी 90% चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं या 90% चीज़ें इनअप्रोप्रिएटली आपकी हो रही होती हैं, क्योंकि आपको हमेशा लैक ऑफ नॉलेज होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के इवन एक्सपर्ट्स भी जो है आपको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि व्यूअर्स, आप जानते हैं कि हेक्सा डेवलपर्स हमेशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जिसने आपको हमेशा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है और आपको अच्छी तरीके से गाइड किया है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। अब चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हेक्सा डेवलपर्स की हमेशा कोशिश यही रही है कि आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए और आपको हमेशा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए जो कि आपके काम आ सके। आज का हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट है, तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेक्सा डेवलपर्स मिस्टर राजा आसिफ महमूद, जो कि पिछले 12 साल से कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम कर रहे हैं और ना सिर्फ रेजिडेंशियल बल्कि कमर्शियल बिल्डिंग्स भी उन्होंने कंस्ट्रक्ट की हैं जो कि ज़ियारा टावर और ज़ियारा टावर डीलक्स के नाम से जानी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसे कि हमेशा से हेक्सा डेवलपर्स जो है वो क्लाइंट्स के लिए वन स्टॉप शॉप रही है रियल एस्टेट की फील्ड से रेलेवेंट। अगर हम बात करें तो कि उनको रियल एस्टेट से रेलेवेंट अगर उनको प्लॉट चाहिए होता है, उनको घर बनवाना होता है, उनको इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए होती है, हमेशा से हेक्सा डेवलपर्स ने उनको अच्छा मशवरा दिया है और देते रहेंगे। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट पहला सवाल मेरा ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग बहरिया में प्लॉट्स परचेज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये आता है कि फिलिंग वाली लैंड होती है, तो वो उस जो है वो प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं कि मतलब खुद कंस्ट्रक्शन करवाने लग जाते हैं लोग। पहली बात तो ये, तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो क्या इन चीज़ों से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर जब बैरिया में प्लॉट परचेज़ करते हैं, क्योंकि बैरिया में कुछ थोड़ी सी ये है कि बैरिया में फिलिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे 50 से 60 फुट तक फिलिंग्स हैं। तो जब भी यानी क्लाइंट एज अ क्लाइंट जब अगर किसी क्लाइंट ने घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, परचेज़ करना है, तो उसको सबसे बेस्ट ये है कि उसके दो ऑप्शन हैं। एक ये है कि वो खुद उस जगह पे जाए, यानी जिस डीलर ने उनको प्लॉट बताया उस जगह पे वो खुद जाए, और घर अगर उसने बनाना है तो वो इर्द गिर्द के घर को चेक करेगा। जो गलियां बनी हुई हैं, जो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, वहाँ जो घर बने हुए कंस्ट्रक्शन हुई है उनको चेक करे। और सबसे बेस्ट ये है कि जो घर बने हुए उनसे पूछ ले, और ख़ुद वैसे भी उनको बाहर से नज़र आ जाएगा क्या फीलिंग है। या अगर उस गली में कोई घर बन रहा हुआ तो वहाँ पे जो उसका कंट्रैक्टर होगा या कोई चौकीदार है उससे पूछ ले कि आपकी फीलिंग कितनी है। क्योंकि अगर घर में यानी अगर आपका फिलिंग वाला है तो फिर इसको आपको प्रॉपर किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर बनवाना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मोस्टली सर ऐसा हो सकता है कि कोई दिखने में सॉलिड लैंड लग रही हो बट हो ना। देखें, सॉलिड लैंड तो दिखने में डेफिनेटली, क्योंकि बैरिया आज का तो बना नहीं है, यानी उसमें घास भी लगा हुआ है, लैंड को सैलिड भी हुआ हुआ है। दूसरा इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि आप उस जगह का सॉल्ट टेस्ट करवा लें। लेकिन अगर एज आप परचेज अगर आप प्लॉट करने जा रहे हैं तो मैं तो आपको मतलब अपने प्लॉट में मशीन नहीं लगाने दूंगा। तो सबसे बेस्ट वे है कि आपने जो प्लॉट लेना है आप मेरी या किसी भी डीलर की बात को बिल्कुल ना वो करें, आप खुद वहाँ पर जाएँ, उस जगह के ऊपर जाएँ, वहाँ पर जगह के ऊपर खड़े होकर अपना प्लॉट चेक करें। प्लॉट चेक करने के बाद जो इर्द गिर्द लेफ्ट राइट जो घर हैं उनको चेक करें। एक तो तरीकाकार ये तो उस जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, जहाँ घर बने। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर अगर ऐसी जगह पे नहीं अंडर डेवलप में तो आपको बिल्कुल नहीं पता चल सकता। एक ये आ सकता है कि उसके गली में घर नहीं बना हुआ कोई, फिर हमें कैसे पता चलेगा? उसका फिर तरीकाकार ये है कि जिस डीलर से आप ले रहे हो प्लॉट उनको बता दें कि जी हमें सॉल्ट टेस्ट की इजाज़त दीजिए, हम प्लॉट को सॉल्ट टेस्ट करवाएंगे, तब आप परचेज करें। क्योंकि अगर आपका प्लॉट में फिलिंग्स है और आपका अगर प्लॉट सॉलिड है तो उसकी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक्चुअली काफ़ी लोग हम लोगों से ये सवाल भी करते हैं कि सर बैरिया में कंस्ट्रक्शन महंगी है और अगर ये कंस्ट्रक्शन बाहर की जाए तो कंस्ट्रक्शन सस्ती है। तो मैं उनको ये बात बड़े बताता हूँ कि बैरिया में जो कंस्ट्रक्शन इसलिए महंगी है कि बैरिया में फिलिंग्स है। क्योंकि अगर आपका प्लॉट फिलिंग वाला होगा और आपका प्लॉट अगर सॉलिड होगा तो उसमें आपका कम अज़ कम 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाता है, कम से कम।
आपका इतना फर्क पड़ जाता ये है। आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया सॉइल टेस्ट के हवाले से। बिल्कुल। सॉइल टेस्ट में एक तो ये फिलिंग वाली लैंड का पता चल जाता है, तो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सॉइल टेस्ट में सामने आ जाती सॉइल टेस्ट में तो प्रॉपर पता चल जाता है, मतलब ज़मीन की वो सारी वो एक जगह से वो ज़मीन के आपके जो सॉइल टेस्ट करते हैं तो ज़मीन को दो जगह से वो ज़मीन को लेते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं तो प्रॉपर पता चलता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका आधा प्लॉट जो है बिल्कुल सॉलिड होता है, आधे प्लॉट में फिलिंग हो जाती है, तो इसलिए आपको सॉइल टेस्ट ही से प्रॉपर तौर पे पता चल जाएगा। तो इसलिए सॉइल टेस्ट से तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सॉइल टेस्ट फर्स्ट टाइम फेल हो जाए, सेकंड टाइम कोई पास हो जाए? इस तरह नहीं, ऐसा नहीं है। सॉइल टेस्ट तो जो भी अभी तक हो रहे हैं, क्योंकि बैरिया के अपने आपको पता है जो है स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह जो कर रहे हैं, तो वो इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि ज़मीन कई बार ये भी होता है कि क्लाइंट कहता है कि नहीं जी हमारा जो प्लॉट था वो 10 फुट तक फिलिंग थी, बैक से इसकी फिलिंग ज़्यादा आ जाती है, तो उनको हम लोग यही समझाते हैं कि भाई बैरिया की ज़मीन सॉलिड नहीं थी। अब हम लोग जैसे हमारा खित्ता पठवार है, खित्ता पठवार में कोई भी ज़मीन जो है ना हमवार नहीं है। अगर आप उसकी बात करें, सिंध की बात करें, जैसे रेगिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे तो ज़मीनें बिल्कुल सीधी सीधी ज़मीनें हैं। यहाँ पे हमारे एरिया में ये एरिया होगा आपका हज़ारा बेल्ट होगी, जो ये जितने पहाड़ी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़मीन से मतलब वो नहीं है, प्रॉपर हमवार नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें अंदरून शहर की, तो वहाँ पे ये बेसमेंट्स और डिगिंग और ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि बैरिया में हमें डिगिंग की और बेसमेंट बनाने की जरूरत है? बेसमेंट का तो आपका क्लाइंट का अपना वो होता है, क्योंकि जब क्लाइंट ये समझता है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी आता है कि क्लाइंट, कल भी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने घर बनाना था, तो मुझसे वो कह रहे थे कि नहीं जी जब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वैसे ज़मीन के 6-7 फुट तक हमने जाना है, उसकी यानी खुदाई वगैरह करनी है, वहाँ पूरा नीचे स्ट्रक्चर हमारा बनना है, तो इससे अच्छा हम बेसमेंट बना लें तो हमारी कॉस्ट मतलब कम हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा था कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि देखिए बेसमेंट बनाने के लिए हमें तकरीबन 11 फुट तक ज़मीन को तकरीबन हमें 16 से 17 फुट तक नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि जो बेसमेंट आपकी 11 फुट यानी फुट तक उसकी हाइट बेसमेंट की होगी, उससे भी मज़ीद आपको 6 से 7 फुट तक मज़ीद नीचे जाना पड़ेगा। बैरिया में कंस्ट्रक्शन के लिए ये है कि बैरिया की क्योंकि ज़मीन पे प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पे अब जितनी भी स्ट्रक्चर हो आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अर्थक्वेक उसके मुताबिक हो रही है। खुदा न खास्ता कल ज़लज़ला आता है, कुछ होती है, तो उसमें वो यानी तमाम कॉलम्स और बीम के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो प्रॉपर इसका जो वे है वो ये है, जैसे आप उसको दिखा भी सकती हैं, पिक्चर्स वगैरह में भी दिखा सकती हैं कि प्रॉपर अगर बैरिया में जब कंस्ट्रक्शन होती है तो नीचे एक बेड डलता है, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 फुट का बेड डलता है। लेकिन अगर आपका प्लॉट सॉलिड नहीं है तो फिर आपकी पाइलिंग्स होती हैं, और पाइलिंग भी 40-40, 50-50 फिट होती हैं, और वो भी 1.5 फुट की 2 फुट की बड़ी बड़ी पाइल्स होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो 30-40 फुट तक जाती हैं। फिर उसके बाद पूरा स्टील उसके अंदर डलता है, फिर उसके अंदर कंक्रीट डाली जाती है, रेत सीमेंट बजरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके प्लॉट के यानी चारों तरफ जो है ना पाइलिंग्स होती हैं, और जहाँ जहाँ आपकी सोल्जर पाइल्स होती हैं, जहाँ जहाँ आपका लोड डलता है वहाँ आपकी पाइल्स डलती हैं। यानी अमूमन 10 मरले के प्लॉट्स में तकरीबन राउंड अबाउट 35 से 40 तक पाइल्स आपकी होती हैं। उसके बाद उसका घर बनता है, पूरा एक घर प्रॉपर नीचे बनता है, फिर नीचे ईंटें से घर बनता है, फिर उसके कॉलम बीम खड़े होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, उसके बाद कर सके यानी कम अज़ कम 10 मरले में आजकल 20 से 25 लाख रुपए यानी तकरीबन आपके ज़मीन के अंदर अंदर जो है ना लग जाते हैं। उसके बाद आप जो है ना उसके ऊपर घर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीन सॉलिड है आपकी ये, तो फिर आपकी कॉस्ट जो है ना कम हो जाएगी, तकरीबन आप 10 से 15 लाख रुपए कॉस्ट 10 मरले में घर में कम हो जाएगी। तो सोल्जर पाइल्स और मास्टर पाइल्स में क्या फ़र्क है? सोल्जर जो पाइल्स होती हैं वो बड़ी पाइल्स होती हैं, उसके लिए बड़ी मशीनें ला के करी जाती है, और जो मास्टर पाइल्स होती हैं वो छोटी पाइल्स होती हैं। अगर घर में फिलिंग मतलब ज़मीन में अगर आपने देखे 30 फुट 40 फुट तक ज़मीन में जाना है तो फिर आपको सोल्जर पाइल्स पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी पाइल्स छोटी हैं, मतलब आपने अगर 10 से 15 फुट तक जाना है तो फिर छोटी पाइल से आपका काम हो जाता है।